गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों कल आप किया सीगा अपनी फर्स्ट कोलीगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज़ रिलेटिव लोइंग इन वेपर प्रैशर। तो अज साडी सैकेंड कोलीगेटिव प्रॉपर्टी आ दैट इज़ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चों सब तो पहला असीं जाने वट इज़ बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चों बॉइलिंग पॉइंट वो टैंपरेचर हुंदा जिसते किसी भी अपने कोल कहिए लिक्विड का वेपर प्रैशर एटमोसफेरिक प्रैशर दे इक्वल हो जाता। ठीक है, वो हुंदा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट सबसटांस। फॉर एग्जाम्पल जिमें वाटर आ, सानू पता वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना 100 डिग्री सैल्सीयस और कैलविन च कह सकते हैं 370 कैलविन। तो ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आ मीनस इस टैंपरेचर ते वाटर का जो वेपर प्रैशर आ वो साडे एटमोसफेरिक प्रैशर दे इक्वल हो जाता। ठीक है बच्चों, हम बच्चों असीं जिवें कल भी किया सीगा कि जदों असीं कोई सॉल्वेंट नॉन वॉलेटाइल सल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रैशर सल्यूशन का की कर जाता डिक्रीज कर जाता। वेपर प्रैशर ऑफ सल्यूशन डिक्रीज ऑन एडिंग नॉन वॉलेटाइल सल्यूट। ठीक है, ਇਹਦਾ मीनस कि बच्चों सल्यूशन ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ हाई टैंपरेचर ਤੇ ਹੀਟ करना ਪਊਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ वेपर प्रैशर इक्वल करना एटमोसफेरिक प्रैशर ਦੇ। यही जो साढ़े को सल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इनक्रीज होगा इसे नू बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन वर्ड का मतलब होंगे इनक्रीज। ठीक है, यानी सल्यूशन का जो वेपर प्रैशर आ बॉइलिंग पॉइंट आ वो हमेशा प्योर सॉल्वेंट नालों ज़्यादा होगा। चलो एग्जाम्पल नाल एक्सप्लेन कर दी। बच्चों हम जिमें वाटर आ सानू पता वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना हैगा 100 डिग्री सैल्सीयस और वी कैन से 373 कैलविन। हम वाटर एक प्योर सॉल्वेंट आ इन्ने टैंपरेचर ते ओदा वेपर प्रैशर इक्वल हो रहा साडे नॉर्मल प्रैशर 1 एटमोसफेयर दे। हुण जे वाटर विच असीं कोई नॉन वॉलेटाइल सल्यूट लाइक सॉल्ट ऐड करता, सॉल्ट साडा नॉन वॉलेटाइल सल्यूट आ यानी वेपर्स नहीं फॉर्म हो सकते, ये सॉलिड फॉर्म च हुंदा। तो बच्चों जदों साडे कोल असीं वाटर सॉल्ट ऐड किया साडा सल्यूशन प्रिपेयर हो गया तो सल्यूशन नू जो साडे कोल जो सल्यूशन आ उसनू होर हाई टैंपरेचर ते हीट करना पऊगा यानी सल्यूशन साडा 100 डिग्री ते नहीं बॉयल करूगा 100 तो ऊपर मे बी हो सकता साडे कोले 101 डिग्री सैल्सीयस होवे या कैलविन च कह लो तो 378 कैलविन या 100.5 होवे पर 100 डिग्री ते बॉयल नहीं करूगा। ठीक है, तो ये सी साडा एलिवेशन यानी कि इनक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सल्यूशन ऑन एडिंग अ नॉन वॉलेटाइल सल्यूट। हम बच्चों जे इनू ग्राफिकली करना होवे तो किद्दां करांगे असीं इधर असी लै लिया वाई डायरैक्शन वेपर प्रैशर एक्स डायरैक्शन च लै लिया असी टैंपरेचर। ठीक है, तो बच्चों हम वेपर प्रैशर टैंपरेचर इनक्रीज करने नाल इनक्रीज करदा तो साडी कर्व उपर नूं बनूगी। सपोज करो आ साडा एटमोसफेरिक प्रैशर आ नॉर्मल साडा 1 एटमोसफेयर प्रैशर हुंदा। ठीक है ना, हुण असी इत्थे मतलब कि जिवें मान लो साडे कोले वाटर आ वाटर नूं असी हौली हौली मतलब कि हीट करांगे तो वाटर का वेपर प्रैशर इनक्रीज करूँ तो इस पॉइंट ते आके जोड़ा वाटर है उसका वेपर प्रैशर किदे इक्वल हो जू एटमोसफेरिक प्रैशर दे। तो जो आ पॉइंट आ ये साडा हैगा बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग टैंपरेचर ऑफ प्योर वाटर। टी बी मतलब बी मीनस बॉइलिंग, टी मीनस टैंपरेचर, प्योर सॉल्वेंट का इसलिए नॉट का साइन लगाया। ठीक है बच्चों, इस कर्व नूं असीं नेम दे दिंदे ए बी यानी जो बी पॉइंट आ वो सानू दस रहा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। सिमिलरली सल्यूशन की कर्व भी इदा ही जाऊगी कि असी सल्यूशन नूं हीट कर रहे हैं तो वेपर प्रैशर इनक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों एक स्टेज आ जू जो सल्यूशन का वेपर प्रैशर इक्वल हो जूगा कि एटमोसफेरिक प्रैशर दे। तो इस पॉइंट नूं नेम देना डी। ठीक है, आ डी सानू दस रहा इट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सल्यूशन जिन्हों टी बी ना लिखिया यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सल्यूशन। तो बच्चों देखो ये इनक्रीज आया ये सीगा टैंपरेचर किदा सॉल्वेंट का ये किदा सल्यूशन का जो ये चेंज आया है इन्हां विच चेंज नूं असीं की बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ते डेल्टा टी बी नाल इहनूं डेजिग्नेट करते हैं। तो डेल्टा टी बी किदे इक्वल होगा इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सल्यूशन एंड प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, ये टी बी किदे लई है सल्यूशन लई है तो टी बी नॉट किदे लई है सॉल्वेंट लई। तो ये साडे कोल आ गया डेल्टा टी बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चों हुण एक्सपेरीमेंटली की फाइंड आउट किया गया एक्सपेरीमेंटली ये पता लग गया कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आ दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। ठीक है,
तो बच्चों प्रपोर्शनल का साइन हटा के इतने कॉन्सटेंट लगाया के बी की है, इसनों असीं बोलते हैं मोलर एलिवेशन कॉन्सटेंट, या इना अनदर नेम हैगा एबुलियोस्कोपिक कॉन्सटेंट। तो बच्चों जे असीं इहनूं डिफाइन करना होवे के बी नूं, तो किद्दां करांगे, जे मान लो सोल्यूशन की मोलैलिटी 1 आ, यानी 1 मोलर सोल्यूशन आ, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी, इतना 1 आ गया, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी। ठीक है बच्चों, तो के बी नूं किद्दां डिफाइन करांगे, के बी मीनस मोलर एलिवेशन कॉन्सटेंट इज इक्वल्स टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर सोल्यूशन। 1 मोलर सोल्यूशन मीनस जदों असीं सॉल्वेंट च 1 मोल 1000 ग्राम सॉल्वेंट 1 मोल ऑफ सोल्यूल डिजोल्व किया होवे। ठीक है, तो ये सी साडे कोले डेफिनेशन ऑफ के बी। अगेन के बी इज डिफाइंड एज इट इज डिफाइंड एज इट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर सोल्यूशन। तो बच्चों जिवें सानूं पता कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। ठीक है, इस करके असीं कह सकते हैं इट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगेन मैं याद करा दा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसनूं बोलते सी, वो प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती है ऑन द मोलर कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, और वी कैन से विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स डिजोल्वड इन सोल्यूशन। ठीक है, तो मोलैलिटी भी वही चीज़ दसदी सानूं कि कितने मोल्स डिजोल्व किए ने सोल्यूट दे सॉल्वेंट, सो इट इज़ अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। नैक्सट आ गया बच्चों, असी पहला भी किया सी, कोई भी यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो असी मोलर मास सोल्यूट का कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम देखिए ये भी किमें कैलकुलेट कर सकते हैं। साडे कोल बच्चों आया सीगा फॉर्मूला डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू एम। ये साडा पहला फॉर्मूला जो सानू यूज हो सकता न्यूमेरिकल लई। ठीक है, हम बच्चों मोलैलिटी की हुंदी है सानू पता, इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्वड इन गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। जे सॉल्वेंट ग्राम च होवे तो मल्टीप्लाई बाय 1000 मोल्स की भी जे असीं वैल्यू पुट करते हैं तो की बन जाता फॉर्मूला डबल्यू बी ओवर एम बी इंटू डबल्यू ए। डबल्यू ए ग्राम चा, सो मल्टीप्लाई बाय 1000, ये मोलैलिटी का फॉर्मूला। उपर ले इत्थे असीं सबस्टिट्यूट करते हैं मोलैलिटी का फॉर्मूला, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू डबल्यू बी इंटू 1000 ओवर एम बी इंटू डबल्यू ए। ठीक है बच्चों, तो ये बन गया साडे कोले फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जे असीं मोलर मास कैलकुलेट करना तो फॉर्मूला की बन जू के बी इंटू डबल्यू बी इंटू 1000 ओवर डेल्टा टी बी इंटू डबल्यू ए, या असीं ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आ दो फॉर्मूले याद रखने हैं न्यूमेरिकल एक ये जे मोलैलिटी गिवन आ असीं डेल्टा टी बी या के बी कढ़नी आ, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जे वेट ऑफ सोल्यूट गिवन आ फिर असीं आ वाला फॉर्मूला दोनों चीज़ कैलकुलेट करने लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, हुण असीं इहदे नाल रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल्स करते हैं। बच्चों जिवें एक स्टेटमेंट आ 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 आ, मोलर मास 180 आ, उन्होंने डिजोल्व किया 1 kg ऑफ वाटर च। ठीक है, एट वॉट टैंपरेचर विल दिस सोल्यूशन बॉयल, यानी सानू सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कढ़ना। तो बच्चों सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कढ़न लिए असीं आ वाला फार्मूला अप्लाई करांगे। ठीक है ना, पर जे असीं आ वाला फार्मूला अप्लाई करना है तो सानू सब तो पहला एक तो डेल्टा टी बी पता होनी चाहिए, एक टी बी नॉट की आ प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चों सानू टी बी नॉट दिता वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373.15 कैलविन गिवन आ। ठीक है, हुण सानू डेल्टा टी बी कढ़न दे लई सानू की गिवन आ देखिए पहला, फिर डेल्टा टी बी कढ़ते हैं असीं। डबल्यू बी ग्लूकोज साडा सल्यूट आ जिसका मॉलिक्यूलर वेट कितना दिता 18 ग्राम। ठीक है, उस तो बाद की आ सानू मोलर मास गिवन आ, एम बी गिवन आ 180। उस तो बाद 1 kg वाटर डिजोल्व किया, वाटर साडा सॉल्वेंट आ डबल्यू ए ना लिखांगे 1 kg आ, तो हुण सानू की है एक के बी कॉन्सटेंट दिता होया 0.52। तो डेल्टा टी बी का फॉर्मूला की सी कढ़न का के बी इंटू डबल्यू बी ओवर एम बी इंटू डबल्यू ए, क्योंकि हुण के जी दिता वा मास ऑफ सॉल्वेंट उपर 1000 नहीं लगाया। तो बच्चों के बी कितना 0.52। ठीक है, उस तो बाद साडे कोले डबल्यू बी कितना 18 ग्राम। उस तो बाद साडे कोल की आ गया एम बी कितना 180, डबल्यू ए कितना साडे कोले 1 kg। ठीक है, इसलिए 1000 लगाया, इसनों सॉल्व करके साडे कोल डेल्टा टी बी कितना आ गया 0.052 कैलविन। पर बच्चों ये डेल्टा टी बी आ गया, हुण असीं सोल्यूशन का कढ़ना हैगा। डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू टी बी माइनस टी बी नॉट, टी बी डेल्टा टी बी 0.052
TB ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, TB ਨੋਟ ਕਿੰਨਾ 373.15 ਕੈਲਵਿਨ, TB ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 373. ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਟਰਮ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿਹਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਪਿਓਰ ਸੋਲਵੈਂਟ ਨਾਲੋਂ। ਪਿਓਰ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ 373.15 ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ 373.20 22 ਠੀਕ ਹੈ 202 ਆ ਗਿਆ ਕੈਲਵਿਨ। ਇਹ ਸੀ ਫਸਟ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ, ਅ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟੇਨਿੰਗ 0.773 ਗ੍ਰਾਮ ਕੈਂਫਰ ਮੋਲਰ ਮਾਸ 1852 ਇਨ 36.8 ਗ੍ਰਾਮ ਆਫ ਐਸੀਟੋਨ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਫਰ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਸੀਟੋਨ। ਕੈਂਫਰ ਦਾ weight ਹੈਗਾ 0.73 ਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਐਸੀਟੋਨ ਜਿਹ 'ਚ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕੀਤਾ 36.8 ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਗਿਵਨ ਆ ਕਿਹਦਾ ਕੈਂਫਰ ਦਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਬੋਇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ 56.55 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਐਸੀਟੋਨ ਸਾਡਾ ਸੋਲਵੈਂਟ ਆ, ਸੋਲਵੈਂਟ ਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਓਰ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦਾ 56.30 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ 56.55। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ a solution of 0.564 gram of unknown compound in the same weight of solvent boils at this temperature। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸੇਮ ਸੋਲਵੈਂਟ ਲਿਆ ਤੇ ਸੇਮ ਹੀ ਉਹਦਾ weight ਲਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਨਨੋਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ 56.46 ਡਿਗਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਆਫ ਅਨਨੋਨ ਕੰਪਾਊਂਡ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦਾ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਫਸਟ 3 ਲਾਈਨਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਗਿਵਨ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਨੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੇਮ ਸੋਲਵੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ KB ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗਿਵਨ ਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਦਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ KB ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹੀ KB ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਇਹ 'ਚ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਸੋਲਿਊਟ ਦਾ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਦੇਖੀਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਗਿਵਨ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਫਰ ਗਿਵਨ ਆ ਜਿਹਦਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ weight ਇੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦਾ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਸੌਰੀ ਉਹ ਇਹਦਾ weight ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਦਿੱਤਾ ਵਾ 152। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਸੋਲਵੈਂਟ ਆ ਉਹਦਾ weight ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 36.8 ਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦਾ ਸੋਲਵੈਂਟ ਐਸੀਟੋਨ ਆ ਉਹਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡੈਲਟਾ TB ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, TB ਮਾਈਨਸ TB ਨੋਟ, ਯਾਨੀ 56.55 ਮਾਈਨਸ 56.30 ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਜੂ 0.25 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ KB। ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਸੀ, ਡੈਲਟਾ TB ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ KB ਇੰਟੂ WB ਇੰਟੂ 1000 ਓਵਰ MB ਇੰਟੂ WA। ਰਾਈਟ, ਅਸੀਂ KB ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ KB ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਰਹੂਗੀ, ਆਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਡੈਲਟਾ TB ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0.25 152 ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਤੇ ਇਹਦਾ weight ਕਿੰਨਾ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਕੀ ਆਜੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ weight ਆ ਜਾਊਗਾ ਸੋਲਿਊਟ ਦਾ ਇਨਟੂ 1000। ਇਹ ਸਭ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ KB ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜੂਗੀ 1.92 ਕੈਲਵਿਨ ਪਰ ਮੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੋ ਹੁਣ ਕੇਸ ਸੈਕੰਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ KB ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਅਨਨੋਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਜਿਹਦਾ weight ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0.564 ਗ੍ਰਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅਨਨੋਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦਾ ਅਸੀਂ MB ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ KB ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਹੁਣੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੋਲਵੈਂਟ 'ਚ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੀ weight ਬੱਚੋ 36.8 ਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦਾ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦਾ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਡੈਲਟਾ TB ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗੇਨ ਡੈਲਟਾ TB ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, TB ਮਾਈਨਸ TB ਨੋਟ। TB ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਨਵਾਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਬੋਇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 56.46 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੇ। ਤੋ ਪਿਓਰ ਸੋਲਵੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਸੀਟੋਨ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 0.16 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਸੋਲਿਊਟ ਦਾ। ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, KB ਇੰਟੂ 1000 ਇੰਟੂ WB ਓਵਰ ਡੈਲਟਾ TB ਇੰਟੂ WA। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ
आंसर आ जाऊगा 183.9 ग्राम पर मोल आ गया मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट। तो बच्चों ये न्यूमेरिकल्स करने तो पहला तुहानू पता होना चाहिए सानू की चीज़ां गिवन आ, ठीक है ना। तो गिवन की आ सानू बहुत ईजीली पता लग जाता, सानू सल्यूट सॉल्वेंट का वेट गिवन हुंदा। जे तुहानू नहीं पता लगता तो ग्राम पिछे यूनिट देख लिया करो, ग्राम साडे कोले यूनिट आ वेट दी, ठीक है ना। तो एक जो थोड़े अमाउंट्स दिता हुंदा सल्यूट हुंदा, जो वध अमाउंट्स दिता हुंदा वो सॉल्वेंट हुंदा ग्राम च जे असीं गल करिए, ठीक है ना बच्चों। तो डेल्टा टी बी जे सानू लोड़ पवे यानी फॉर्मूले तुहानू मतलब पुट करन दी, तां बच्चों डेल्टा टी बी कड्ढण लई तुसीं आप पहला फॉर्मूला लगा सकते हो। जे तुहानू दोनों टैंपरेचर्स गिवन आ, जे सपोज करो तुहानू कोल सॉल्वेंट वाटर आ, तो कई बार वाटर का बॉइलिंग पॉइंट नहीं दिता हुंदा, तुसीं खुद इत्थे पुट कर लेना, ठीक है। जे तुहानू पहला टैंपरेचर कैलविन च दिता तो वाटर का इत्थे कैलविन च पुट करके डेल्टा टी बी कढ़ सकते हो। जे तुहानू डिग्री सैल्सियस दिता होया, ठीक है ना, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट तुसीं इत्थे वाटर का डिग्री सैल्सियस बॉइलिंग पॉइंट पुट करके डेल्टा टी बी कढ़ सकते हो, तो फिर फॉर्मूले च पुट करके एम बी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चों एक स्टेटमेंट हो देखिए, एक मिनट उस करन तो पहला बच्चों ऊपर एक यूनिट थोनू मैं गलत लिखती सी, केबी दी यूनिट बच्चों कैलविन, ठीक है, पर मोलर हुंदी आ, या मोल इत्थे मोलैलिटी है, इस करके इत्थे बनूगा फॉर्मूला यूनिट सॉरी कैलविन मोल पर केजी, या तुसीं इहनूं इदां भी लिख सकते हो कैलविन पर मोलैलिटी, ठीक है। तो चलो बच्चों हम दूसरी स्टेटमेंट देखिए, थर्ड वन सॉरी, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन, सानू मोलर एलिवेशन कांस्टेंट दिता होया 2.52 कैलविन पर मोलैलिटी, ठीक है। अ सॉल्यूशन ऑफ सम ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन बेंजीन बॉयल्स एट दिस हायर दैन बेंजीन, एक सोल्यूशन आ जो बॉयल कर रहा बेंजीन नालों हाई टैंपरेचर ते वो टैंपरेचर की आ 0.126 डिग्री सैल्सियस। बच्चों ये एलीवेशन इन बॉयलिंग पॉइंट दिता होया क्योंकि इन्होंने पहला कहता भी जो सोल्यूशन वो इन्ने ज़्यादा हाई टैंपरेचर ते बॉयल कर रहा तो ये साढ़े को डेल्टा टी बी होंगी आ, ठीक है। तो उस तो बाद बस असीं मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है, तो असीं आपदा आ वाला फार्मूला शॉर्टकट वाला यूज़ करांगे, डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू एम। तो बच्चों असीं फाइंड आउट की करना है ये मोलैलिटी, ताकि बन जू मोलैलिटी इज इक्वल्स टू डेल्टा टी बी ओवर के बी। डेल्टा टी बी किन्नी है 0.126, ठीक है। के बी किन्नी है साढ़े को 2.52, इन्होंने डिवाइड करके साढ़े को आ गया मोलैलिटी 0.05। दैट्स ऑल बच्चों, 3 एग्जाम्पल्स तुहानू करवाती हुण इहदे नाल दे अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स तुहानू मैं दूंगी, तुसीं वो करके मैनू सेंड करनी है। थैंक्स।